तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों की बहनों, हरियाणा का सबसे मजबूत और ताकतवर सिंगर मासूम शर्मा, जिसके गाने सुनकर एक्टर भी 100 की स्पीड आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन वो अब आ चुका है हरियाणा सरकार की चपेट में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मतलब सड़क पर कट्टे लहराना चलेगा, लेकिन कट्टर हरियाणवी म्यूजिक नहीं चलेगा। पता नहीं कौन नहीं चलेगा। पता नहीं कौन से सरकारी भालू को हरियाणवी कल्चर से इतनी दिक्कत है। ऐसा क्या था मासूम शर्मा के गानों में जो हरियाणा सरकार को उसको बैन लगाना पड़ा। नंबर वन, उन गानों में ऑटो ट्यून्स नहीं थी। हेलो आजी अरे खुदा जी हाँ अरे जोर से बोलो तो बोले हाँ थोड़ा पास में आओ पास में हेलो। नंबर टू, वो नेहा कक्कड़ की तरह अननेसेसरी नहीं रोते थे, या फिर लिरिक्स में चिकनी चमेली जैसा मसाला भी नहीं था, इसीलिए हरियाणा सरकार ने उसके गाने बैन कर दिए। मतलब लॉलीपॉप लागेलू पे तो सरकार हवन कर रही है, लेकिन इनको हरियाणवी म्यूजिक में देशद्रोही दिख गया। भाई पिस्टल ही तो हाथ में लेकर घूम रहा था, बॉलीवुड में इतनी सारी गन्स चलती, उससे बच्चों का कुछ नहीं होता क्या? ये सब ऑटो ट्यून का कमाल है। अगर आज ऑटो ट्यून भी हट जाए तो टोनी कक्कर को कोई मोहल्ले के जागरण में भी ना बुलाए। हाँ, और अगर नेहा कक्कड़ 5 मिनट भी चुप हो जाए तो आधे बॉलीवुड डायरेक्टर तो बेरोजगार हो जाए। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। लेकिन सरकार को इससे दिक्कत है कि मासूम शर्मा सिंपल लड़का है, वो स्टेज पर जाकर सिंपल से माइक पकड़कर स्टेज पे पूरी पे आग लगा देता है, जो कि इसके बॉलीवुड के कोई एक्टर्स नहीं कर पा रहे। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा। और यही चीज ऑटो ट्यून माफिया और रिमिक्स गैंग को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए उन लोगों ने इसके गानों को बैन करवा दिया भारत में। मतलब कोई जब फटी जींस पहनकर बेबी बेबी चिल्लाए तो कल्चर तुम्हारा सेफ है, My life, my rules, my style, my attitude. लेकिन अगर हरियाणा का मासूम शर्मा गाए तो बैन है। तो मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर अभी आवाज नहीं उठी तो फिर कभी नहीं उठेगी। आज तो सिर्फ मासूम शर्मा के गाने बैन हुए हैं, कल किसी और के होंगे। और आज तो सिर्फ हरियाणा में बैन हुए हैं, कल पूरे भारत में होंगे। फिर केडी देसी रॉक बोलेगा मैं तो भाई अब सिर्फ केडी बचा हुआ हूँ। मतलब अपने ही घर में बाहरी गानों को प्रमोट करोगे और खुद के ही घर में अपने कल्चर को बैन करोगे। अब हमें करना क्या है? अब हमें सिर्फ यही करना है कि हैशटैग अनबैन मासूम शर्मा को हमें हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना है। किधर भी आपको रील डालनी है, किधर भी कुछ भी डालो, हैशटैग अनबैन मासूम शर्मा लगाओ। इससे क्या होगा कि सरकार की तरफ उसकी नजरें जाएगी। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल को सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल को आपके घर से मेरे घर से भी एक सिंगर निकलेगा, तो उसके गाने भी इसी तरीके से सरकार अगर बैन करेगी तो कैसे चलेगा? वो सिर्फ अपने गाने के अंदर गन को ही तो लाता। बॉलीवुड वाले पता नहीं किस किस चीज को ला रहे हैं, फिर उस पर नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन कौन से देश में रेप केस चल रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं कितनी बिटिया का रोज अपहरण हो रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन किसी सिंगर ने अगर अपने गाने के अंदर गन को प्रमोट कर दिया तो हमारे वॉयलेंस खराब हो जाएगा, कल्चर खराब हो जाएगा। ये कैसी चीज है? हमारे खुद के नेता पता नहीं क्या क्या चीज कर रहे हैं, वो तुम खुद को नहीं पता है। अगर बैन करने ही है तो सबके करो भाइयों। अब आवाज उठाने का टाइम आ चुका है। सभी लोग कमेंट में भी मासूम शर्मा जिंदाबाद कर दो, और इस वीडियो को इतना फैलाओ अपने दोस्तों में, लाइक कमेंट शेयर इतना करो कि ये वीडियो मासूम शर्मा के पास तक पहुंच जाए। राम राम, जय श्री राम।